हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया और व्हाट टू एक्सप्लोर आफ्टर 12th की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीकॉम का कोर्स। मैं इस पूरी वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज दूंगी अबाउट बीकॉम, यानी उसकी एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट, स्पेशलाइजेशन, एडमिशन प्रोसीजर, फीस, कॉलेजेस एंड सो ऑन, जो भी आप लोगों को बेसिक में चाहिए होता है कि अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने पे सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बीकॉम जो सब्जेक्ट है ये एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो एक तरीके से फंडामेंटल कोर्स होता है जो कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। यानी अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं और आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है कॉमर्स फील्ड में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 12th में कॉमर्स ही ऑप्ट किया हो। आप बायो के भी हो सकते हो, मैथ्स के भी हो सकते हो, आर्ट्स के भी हो सकते हो, तो कोई भी बीकॉम कर सकता है। तो अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने तो 12th में साइंस ऑप्ट किया था, कि मैंने तो 12th में मैथ्स ऑप्ट किया था, या मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ। कोई आप जिस भी स्ट्रीम के हो, यू कैन परस्यू बीकॉम आफ्टर योर 12th क्लास। अपने हायर स्टडीज़ में आप बीकॉम को ऐड कर सकते हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपका 10+2 बेसिक सा है कि आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए विद एनी स्ट्रीम। कोई भी स्ट्रीम आपका 12th में रहा हो, लेकिन आपका मिनिमम परसेंट 45 होना चाहिए जनरल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो 45% बहुत कम होता है, जनरली लोगों का आ जाता है 45%। तो अगर आपका 45 एबव परसेंट है तो आप आराम से बीकॉम में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रीम आप लोगों को पता ही चल गया है कि आप कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो आप बीकॉम कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के बाद अगर बात की जाए एडमिशन प्रोसीजर की, तो एडमिशन प्रोसीजर आप 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। वन इज़ लाइक आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, और इसके अलावा आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। यहाँ पे आपको एंट्रेंस की एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। आपका मिनिमम 45% 12th में होना चाहिए और आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आराम से एडमिशन ले सकते हो, बीकॉम कर सकते हो। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर आप लोगों को उस कॉलेज के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। उसके एग्जामिनेशन डेट पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद फिर जिस बेसिस पे उनके रिजल्ट्स आते हैं, अगर आप उनके कट ऑफ से आगे आपने नंबर लिए हैं तो आपका आराम से एडमिशन हो जाता है। अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो 2 तरीके से एडमिशन होता है, वन इज़ डायरेक्ट प्रोसीजर, सेकेंड वन इज़ एंट्रेंस। आगे अगर बात करते हैं हम लोग फ़ीस की, तो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर। बेसिकली 15,000 से लेके कहीं कहीं तो 1.5 लाख तक में भी आपके बीकॉम कंप्लीट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में बीकॉम परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं जहाँ पे आप एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे फ़ीस थोड़े से कम होते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वहाँ की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो फ़ीस वेरी कर सकता है। आगे बात करते हैं अगर मोड ऑफ परसुइंग की, तो 2 तरीके की यहाँ पे कैटेगरी होती है बीकॉम की। वन इज़ बीकॉम जनरल, सेकेंड इज़ बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम जनरल की अगर बात की जाए तो बीकॉम जनरल में आप लोगों को बेसिकली मिक्स्ड मैशअप सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यानी आप लोगों को एक कंबाइंड बीकॉम स्टडी कराई जाती है, जिसमें आप लोगों की कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं होते हैं। वहीं पे अगर हम बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं की, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स मिलेंगे। लाइक आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन करना होगा, जिसमें आप लोगों की एक मजबूत पकड़ हो जाती है। अगर कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट की बात की जाए तो आप एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में बीकॉम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बीकॉम कर सकते हैं, आप फॉरेन ट्रेड में बीकॉम कर सकते हैं, ई कॉमर्स में बीकॉम कर सकते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट या टैक्स प्रोसीजर में आप बीकॉम कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको अलग से स्पेसिफिकेशन मिलेगा। आप अगर बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो बीकॉम ऑनर्स बहुत कम कॉलेजेस में होता है, लेकिन बीकॉम जनरल आप लोगों को मैक्सिमम कॉलेजेस में मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड चूज़ करते हैं। लेकिन बीकॉम ऑनर्स विल बी मोर सुटेबल, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को स्पेशलाइज स्टडी मिल जाती है। बीकॉम जनरल में आप लोगों को सिर्फ जनरल चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी।
अब आगे अगर बात किया जाए सब्जेक्ट्स के लिए कि आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम जनरल कर रहे हो, तो आप लोगों को जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उनकी कुछ लिस्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लाइक अकाउंटिंग आप लोगों को पढ़ना होगा, स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को पढ़ना होगा, मैनेजमेंट पढ़ना होगा, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना होगा, कंप्यूटर पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, इंग्लिश, लॉ, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को कंपलसरी पढ़ने ही पढ़ने हैं। जब आप बीकॉम जनरल करते हो या बीकॉम ऑनर्स करते हो, फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स मिलते हैं। आफ्टर सेकेंड ईयर जब आप अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो आफ्टर सेकेंड ईयर आप लोगों को आपके ऑनर्स के स्पेशलाइज सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप लोगों को एक कंबाइंड तरीके से जनरल और ऑनर्स को दोनों को सेम ही चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप पढ़ाई करते हो, और मैंने कुछ स्पेशलाइजेशंस बताए जिसमें आप लोग बीकॉम कर सकते हैं। अब बात किया जाए अगर कि आफ्टर बीकॉम, देखो सबसे पहले कि अगर आप बीकॉम करने के बाद जॉब करना चाहते हो तो भी आप लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैं अभी डिटेल आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अगर आप आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आगे आप लोगों को थोड़े से और स्पेशलाइज तरीके से पढ़ाई करने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों की उस सब्जेक्ट में पकड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हो उसके बारे में बात किया जाए तो आप सबसे पहले तो एमकॉम कर सकते हो, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक तरीके से ऑप्शन होता है या चॉइस हम कह सकते हैं होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एमकॉम करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री पाना चाहते हैं। तो एमकॉम एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप आफ्टर बीकॉम क्या करें। इसके अलावा आप सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप सीएस कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं फाइनेंस में। अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब्स आराम से मिल सकती है उस स्पेशलाइज सब्जेक्ट में। जॉब्स बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि बीकॉम करने के बाद आप खाली बैठे रहेंगे। एमकॉम कर लेते हैं या फिर एमबीए कर लेते हैं या फिर सीएस कर लेते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, लेकिन बीकॉम करने के बाद भी आपको काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। जैसे आप ऑडिटर बन सकते हैं, आप बजट एनालिटिक बन सकते हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हैं, आप फाइनेंशियल एनालिटिक बन सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, आप बीपीओ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप आफ्टर बीकॉम आप कर सकते हैं एज इन जॉब्स में। इसके अलावा अगर आप एमकॉम कर लेते हैं या एमबीए कर लेते हैं या फिर सीएस कर लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। सैलरी की अगर बात की जाए तो मिनिमम अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से आप लोगों ने पढ़ाई की हुई है या फिर आपको बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल जाए तो आपको 30 to 40,000 मिनिमम आपको अगर सैलरी मिल जाती है अगर आपने गवर्नमेंट कोई जॉब किया हुआ है तो। आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो प्राइवेट में भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरीज मिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते हो, जैसे जैसे आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। अगर स्किल सेट्स की बात करें कि जो भी बच्चा बीकॉम करने जा रहा है उसके पास क्या स्किल सेट्स होने चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप किसी और से कैसे बात कर रहे हो, अपनी बातों को कैसे किसी के सामने रख रहे हो, ये आर्ट आपके अंदर होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर मार्केटिंग स्किल होना चाहिए, फाइनेंस स्किल होना चाहिए, मैथ्स आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एक डील करना आपको लोगों के साथ आना चाहिए, मार्केटिंग करना आना चाहिए। तो ये कुछ स्किल सेट्स हैं जो हर एक बच्चे के अंदर होना चाहिए जो भी बीकॉम परस्यू करने जा रहा है अपनी लाइफ में। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि जो भी कोई अगर कॉमर्स में इंटरेस्टेड हो तो वो ये कोर्स करे, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा लंबा बड़ा स्कोप है बीकॉम के बच्चों के लिए और काफ़ी बड़ी फील्ड है। तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा बीकॉम करने में, और अगर आप अपनी मेहनत से, आपकी स्किल से आप बहुत ही ज़्यादा आगे जाओगे तो किसी भी फील्ड में देखो गाइडेंस दे देना हमारा काम है और उस चीज़ को परस्यू करना इंटरेस्ट के साथ ये आपका काम है। तो आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके कोई चीज़ की पढ़ाई करते हो या जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके किसी काम को करते हो उतना ज़्यादा ही वो काम अच्छा होता है। तो जिस भी काम में जाइए अपने आप को समझिए, अपनी काउंसलिंग करिए और अपने आप को उस फील्ड में लेके जाइए जिस फील्ड में आप सच में जाना चाहते हैं। तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, गो अहेड, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिन्हें भी बीकॉम करना है उनकी हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।